और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट में से पहले चरण में मात्र एक सीट बस्तर के लिए मतदान होना है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहां चुनाव आयोग के समक्ष हिंसा मुक्त मतदान कराने की चुनौती है, क्योंकि नक्सली चुनाव का विरोध और बहिष्कार करते हैं, चुनाव और मतदान रोकने के लिए हिंसा भी करते हैं। चुनाव आयोग ने बस्तर सीट पर होने वाले मतदान की तैयारी पूरी कर ली है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने बस्तर में मतदान के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। क्षेत्र के मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की बात कही जा रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक बस्तर में 196 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, जिसकी सुरक्षा के लिए 300 कंपनियां तैनात की गई हैं। बस्तर सीट से 11 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। 1961 मतदान केंद्रों पर 14,72,207 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत, कल मतदान होने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं बस्तर में? जी बिल्कुल, बस्तर में कल मतदान होने हैं और मतदान को लेकर पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं। और जिस तरीके से बस्तर लोकसभा की अगर बात करें तो 1957 पोलिंग बूथ है और जिस पे पोलिंग बूथ में लगभग 10,000 से अधिक कर्मचारियों को ड्यूटी में लगाया गया है। और सभी जो पोलिंग कर्मचारी हैं वो अपने अपने पोलिंग बूथ में पहुंच चुके हैं। और जो अति संवेदनशील क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां के जो पोलिंग कर्मचारी हैं, जो मतदान कर्मचारी हैं, उनको अभी नजदीकी कैंप या नजदीकी पुलिस थाने में रखा गया है और उन्हें जो है कल सुबह सुबह अपने अपने पोलिंग बूथ में पहुंचाया जाएगा और उनको इस तरीके से सुरक्षा दी जाएगी कि किसी भी प्रकार से नक्सली उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा और ड्रोन जो है वो साथ साथ में जवान लेकर चलेंगे और आगे के रास्ते को देखते हुए चलेंगे ताकि किसी प्रकार से नक्सल मूवमेंट अगर नजर आती है तो वो रास्ता बदल सके या फिर आसपास में जो जवान तैनात हैं, आसपास में जो सहयोगी जवान हैं, उनको सूचना देकर नक्सलियों को जवाबी कार्रवाई की जा सके। पूरी तरीके से बस्तर लोकसभा में अंदरूनी इलाकों में जवान तैनात है। साथ ही साथ बस्तर आईजी से जब हमारी बात हुई तो उनका स्पष्ट कहना था कि 3 लेयर में सुरक्षा रखी गई है। जो मतदान केंद्र होंगे, मतदान केंद्र में तो जवान तैनात होंगे ही, साथ ही साथ मतदान केंद्र से लगे हुए इलाके में भी जवान तैनात होंगे और सीमाई क्षेत्र जो है वहां पर भी जवान तैनात होंगे। किसी भी प्रकार से नक्सली लोकतंत्र के इस महापर्व को बाधित नहीं कर पाएंगे और इस बार भी कहीं न कहीं बैलेट जो है वो जीतेगा बुलेट के ऊपर। इस तरीके की बात जो है वो बस्तर आईजी का कहना था। साथ ही साथ जिस तरीके से अंदरूनी इलाका है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है बस्तर लोकसभा, इसको देखते हुए 60,000 से अधिक जवानों को इस चुनाव में सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। और बता दूं मैं आपको कि एक छोटा राज्य जो होता है उसमें भी चुनाव के लिए इतने जवानों को तैनात नहीं किया जाता, लेकिन बस्तर लोकसभा एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर नक्सल प्रभाव होने की वजह से पूरे देश में छत्तीसगढ़ में एकमात्र 11 में से सीट है जिसमें प्रथम चरण में चुनाव हो रहा है। और यही वजह है कि 60,000 से अधिक जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है। लगातार अंदरूनी इलाकों में एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है, लगातार सर्चिंग की जा रही है और सूचना तंत्र मजबूत किया जा रहा है ताकि किसी भी जगह पे अगर नक्सलियों की मूवमेंट हो, क्योंकि अहम बात यह है कि इतनी सूचना तंत्र मजबूत करने के बावजूद भी जो नक्सली हैं वो सुकमा जिले के एक पोलिंग बूथ में पहुंचते हैं और वहां पोलिंग बूथ के सामने जो दीवार है, दीवार में वो अपना एक मैसेज लिखते हैं जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि किसी भी प्रकार से चुनाव में शामिल ना हो, ना ही पोलिंग बूथ यहाँ पर पहुंचे, पोलिंग कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे, ना ही जो मतदाता है वो लोग पहुंचे। लेकिन बावजूद उसके जवान वहां पर मुस्तैद है और जवान की सुरक्षा में वहां पर मतदान कर्मी भी पहुंचेंगे और मतदाता भी अंदरूनी इलाकों में जो है, जो पुलिस से सहयोग मांगेगा, पुलिस उनको मतदान दल तक पहुंचाने का भी काम करेगी। वही शहरी प्रशांत 60,000 जवानों की वहां पर तैनाती की गई है। अपने आप में ये बड़ी बात है। निर्वाचन आयोग काफी सतर्क है बस्तर को लेकर। 2019 के लोकसभा चुनाव पर अगर नजर डालें या फिर 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें, लगातार बस्तर में वोटिंग प्रतिशत का ग्राफ बढ़ा है। लाल आतंक पर मुक्ति तो वाकई में बस्तर में मिली है, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यही बड़ा कारण है कि 60,000 जवानों की तैनाती बस्तर में कर दी गई है, क्योंकि निर्वाचन आयोग भी बेहद सतर्क है कि वोटिंग प्रतिशत को कैसे भी कर बस्तर में आगे बढ़ाना है।
जी बिल्कुल, वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने की जिम्मेदारी जो है लगातार चुनाव आयोग जो है वो कैंपेनिंग कर रहा है, अंदरूनी इलाकों में पहुंच रहा है। लेकिन समस्या लोकसभा और विधानसभा में एक अंतर जरूर देखने को मिला है कि 132 जो मतदान केंद्र है उनको बदला गया है। जो विधानसभा के दौरान जो नए केंद्र खोले गए थे, जो अति संवेदनशील क्षेत्र है जहां पर गांव के नजदीक केंद्र नहीं हुआ करते थे पहले, ऐसे 132 केंद्रों की जगह को बदली गई है। ऐसे स्थिति में जो विधानसभा के दौरान जो मतदान प्रतिशत बदला था, वो एक अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है कि इस वजह से मतदान प्रतिशत कहीं कम हो सकता है, क्योंकि उन इलाकों में जो जवान तैनात जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है, ग्रामीणों को लंबा सफर करके मतदान करने के लिए निकलना पड़ता है, और जब लंबा सफर तय करना होता है तो ऐसे में ग्रामीण जो है वो उस मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। यही वजह है कि इस बार मतदान प्रतिशत कहीं ना कहीं कम होने की आशंका जताई जा रही है। जी बिल्कुल प्रशांत, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका। तो सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारियां उन्होंने साझा की। बस्तर में कल चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं।